जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मेजर के सेकंड, माइनर या ओपन इलेक्टिव में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है जिसका टाइटल होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मेजर का सेकंड पेपर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, इन सब में आपका ये पेपर महत्वपूर्ण काम करने वाला है। इनके क्वेश्चंस को आप लिख ले, याद कर ले। और भी बहुत सारे प्रश्न पत्र आपके अलग अलग विषय के इस चैनल पर मिलते रहेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों में अंतर बताइए। 3 नंबर में ये प्रश्न है। 70 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। 30 नंबर के आपके सीसीए होते हैं। तो पहला प्रश्न आपने देख लिया है। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, राज्यपाल की निषेध शक्ति का वर्णन कीजिए। चौथा नंबर का प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कोई 3 कार्य लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए सिलेबस पर आधारित है, जो सिलेबस चेंज हुआ है। तो ये सारे प्रश्न आपके 2023 की परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछे जाने वाले हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेख किए गए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप अधिकारों का भी साथ में रिवीजन करें। भारतीय लोकसभा की रचना का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7, मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 9, निर्वाचन आयोग क्या है, संक्षेप में समझाइए। प्रश्न क्रमांक 10, केंद्र राज्य की विधायी संबंध पर एक लेख लिखिए। 11वें नंबर का प्रश्न आपके सामने, अनुसूचित जातियों के लिए बनाए गए राष्ट्रीय आयोग के कार्यों का वर्णन करें। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यह प्रश्न आपके प्रत्येक 14 अंकों का ये प्रश्न है। 500 शब्दों की सीमा है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। आपको इन प्रश्नों को लिख लिख के देखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। 500 शब्दों में आप समझ सकते हैं कि कम से कम 3 से 4 पेज में आपको इस उत्तर को लिखना है। तो 3 से 4 पेज में लिखने का अभ्यास करें, तब जाके आप परीक्षा में लिख पाएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। वहां पर जब मैंने बताया था कि अधिकारों को भी आपको पढ़ना है, तो अधिकारों कर्तव्यों में से प्रश्न जरूर से जरूर आना है, इसलिए आप इनको अच्छे से लिख के याद करें। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों की विवेचना कीजिए। और अंतिम प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं।